दिल्ली में हूँ और मेरे साथ कलीम शेख जी हैं। इनको लगातार आप वीडियोस में देख पाए होंगे। जैसे ही बात आती है गरीब, शोषित, वंचित की, तुरंत इनकी आवाज बुलंद हो जाती है, कैमरे पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री तो यूं ही बदनाम है कैमरा जीवी के नाम से, लेकिन कलीम शेख तो उनसे भी तेज हैं। लोग तमाम वीडियोस में इनको देखते हैं और कहते हैं कि तुरंत ये कैमरे पे आ जाते हैं। कलीम शेख जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, किस तरह से हरियाणा जल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको देखिए कैसे देखना चाहिए मैडम। देखिए जो सतपाल मलिक जी बार बार कह रहे हैं जी। अब ये तो उनकी बात को सत्य साबित करती जा रही है बीजेपी, क्योंकि जहाँ जहाँ डीजल जो है डीजल इंजन मैं कहता हूँ, डबल इंजन नहीं वो डीजल इंजन है, तो वही डबल इंजन की सरकार है जहाँ पर वो दोनों बाजू से एक इंजन आती है, बीच में जनता होती है, उसे दबा देती है और जनता मरती है। उसका एग्जाम्पल आप देख ही रही हैं। क्योंकि देखिए जिस मोनू मानेसर की आप बात कर रही हैं, उस मोनू मानेसर ने 2 लोगों को जो है जिंदा जलाया था, उस पर ये आरोप है और उसे पुलिस की तलाश भी है और आज तक वो खुला घूम रहा है, इंटरव्यू भी कर रहा है और वीडियोस भी बना के वहाँ के कई, देखिए हरियाणा तक के मैं चैनलों पर देखा कि कई चैनलों पर वो वहाँ की पब्लिकों ने भी कहा है कि उसके वीडियो की वजह से ही ये चीजें हुई हैं। तो कैसा है कि अब जो है ये लगता है, मैं तो बोलता हूँ जनता को बार बार कि हम देखिए कि लड़ाई झगड़ा कोई भी समस्या का समाधान नहीं है और जनता को 24 तक पीस बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर तरह का षड्यंत्र करेंगे। देखिए टीवी पर इनका प्रवक्ता भी कह रहा है कि हम जो है जिहादी लोगों ने किया, जो एक श्री धर्म के कोई नाम है, मैं अभी आज ही सुबह में देखा तो वीएचपी का है। तो देखिए ये लोग चाहते ही हैं कि ये शांति ना हो। अब प्रधानमंत्री भी देखिए, अब जब हम जनता कहते हैं कि हमको शांति से रहने दो और जब हम शांति कहते हैं तो प्रधानमंत्री क्रांति सुनते हैं। हाँ, कैसे? अब देख रही हैं हरियाणा में सरकार किसकी है, आप बताइए। बुलडोजर किसके ऊपर चलना चाहिए? मोनू मानेसर के ऊपर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? अभी तक चला क्या उसके ऊपर? पर गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। हाँ, बताइए, झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ दोगे तो जो गरीब रहेंगे कहाँ? बुलडोजर चला रहे हो और बोलते हो अवैध है। आज तुम्हें अवैध मालूम पड़ा, उसके पहले वैध कैसे था? सवाल तो उठना चाहिए ना। तुम आंख बंद करके सोए थे? कोई भी गरीब का घर उजड़ता है, चाहे वो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मत फूको घर किसी का, मत लो किसी की जान, मरने वाला तो सिर्फ इंसान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। पत्नी सबकी होती है बेवाह, होते हैं बच्चे अनाथ, मत बांटो मेरे देश को, क्या हिंदू क्या मुसलमान। हम ये कहते हैं और हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो देखिए संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कहीं पर भी जात धर्म का जिक्र नहीं। क्यों लड़ रहे लोग? अगर झगड़ा धर्म का होता तो ईश्वर और अल्लाह लड़ता, गीता और कुरान लड़ता। आज इंसान लड़ रहा है तो साफ साफ नजर आ रहा है कि झगड़ा जो है धर्म का नहीं, सियासत का है। कलीम शेख जी, लगातार वहाँ के जो हिंदू महासभा के लोग हैं, बीएसपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं जिहादी हमारे ऊपर पहले अटैक किया हमारी शोभा यात्रा में। एक बात बताइए, कौन कहा था जीजा आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, मला तैयार रखो? ये सब भड़काने वाली बातें कौन करता है? कोई नहीं लड़ना चाहता इस देश में। और जो अगर देखिए कोई भी पक्ष का अगर लड़ने वाला हो उस पर कड़ी कार्रवाई करो ना। हम तो जनता है, हम तो शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार ही सुनती है क्रांति, तो हम क्या करें? हम जनता है। आज तो देखिए 288 लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस में मारे जाते हैं। आज तक न सरकार जिम्मेदारी लिया, न ही रेल मंत्रालय ने जिम्मेदारी लिया। मणिपुर में अभी भी हिंसा हो रही है, लेकिन मणिपुर पर मां नहीं बोल रहा है प्रधानमंत्री। तो बताइए कि ये सब क्या है? हम जनता तो अब समझ गए हैं कि जो है हम जनता को जो है एकदम से लाचार कर दिया इस सरकार ने 9 सालों में। आप रेलवे की बात कर रहे हैं, अभी देखिए खबर आई है कि देश के 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करेंगे प्रधानमंत्री जी। अमृत स्टेशन बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो है 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करेंगे और रेल मिनिस्टर क्या करेगा? आचार डालता है। सब कुछ प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री जो है कृषि मंत्री की जगह प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं और सड़क परिवहन मंत्री की जगह प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं, रक्षा मंत्री की जगह आकर के प्रधानमंत्री बोलते हैं।
विदेश मंत्री की जगह आके प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि सारी शक्तियों का एकाधिकरण हो गया है, एक, समझे कि नहीं? तो ये बहुत खतरा है लोकतंत्र के लिए। एक हाथ में आ गई है सारी ताकतें। तो इसका उपाय क्या है? लोकतंत्र खतरे में है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। ये देश जो है ना, ये गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, ये बुद्ध का देश है। आपको खुद को पता होगा कि नीता अंबानी अमेरिका जाती हैं और कहती हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, तो क्यों नहीं तुम बाहर जाकर कहते हो कि मैं गोडसे की धरती से आया हूँ? यहाँ पर आके के गोडसेवादी चीजें जो है ताकतें मजबूत होती हैं। यहाँ तो नारा लगाया जाता है, जो राम को लाया हो हम उनको लाएंगे। नहीं, हम देखिए, जो राम को इंसान कैसे ला सकता है? राम ने इंसान को लाया है। तो ये जो उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं, तो जनता को सोचना पड़ेगा। तो कैसे आप मानती हैं कि राम को इंसान ला सकता है? कि राम इंसान को ला सकता है? बताइए, आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं, हम संवाद कर रहे हैं, तो राम को इंसान ला सकता है मैडम? नारा तो यही दिया जाता है। नहीं, आप नारा को बाजू रखिए, पर राम को, भगवान को कभी इंसान ला सकता है? बताइए। भाजपा वाले तो ला रहे हैं। भाजपा वाले तो देखिए अपने नेता को ही भगवान बता रहे हैं। तो मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि भगवान और इंसान में फर्क होता है। भगवान गलती नहीं करता, इंसान गलती करता है। तो इसलिए कभी भगवान का दर्जा जो है इंसान नहीं ले सकता, ये सोचना पड़ेगा लोगों को। दूसरी तरफ आप देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, अब उनकी सदस्यता वापस आ गई है, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? तो राहुल गांधी देखिए, ये तो हंसी आ रही है मेरे को तो, कि एक जो बंगाल की इलेक्शन में अभी जो इलेक्शन गुजरा था, उसमें ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था, खेला होबे, और राहुल गांधी आ गया है, मतलब खदेड़ा होबे। हाँ, आपको लग रहा है खदेड़ा होगा? खदेड़ा पक्का होबे। हाँ, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जो है सच बोलता है, अब जनता समझने लगी है। आप देखती हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में पब्लिक को पैसा दे के बुलाया जा रहा था क्या? पब्लिक खुद जा रही थी। अब मोदी जी की कोई भी रैली में जो है आंगनवाड़ी से, तो ये जो समूह जो चलता है गांव गांव में, वहां से महिलाएं बसों में भर भर के ले जाया जाता है। ये फर्क आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती लोगों को ले आया जाता है। उसका एग्जाम्पल है चंडीगढ़ के पीजी कॉलेज में 37 नर्सों को जो है जबरदस्ती मन की बात सुनाने के लिए रोका गया था। आपको भी पता होगा। अब मन की बात में भी देखेंगे कि एक फोटो वायरल हुआ था कि ग्राम प्रधान जो है अपने बच्चों को सिलेंडर जो है ये सिलाइन लगा करके लेके जाते, तो फोटो भी वायरल हुआ था, क्योंकि वो मन की बात सुनने के लिए जो है ब्लॉक से जो है दबाव आया था। ये सब चीजें होती हैं। मन की बात का आप बात करेंगे तो देखेंगे कि आप जो है 100 में से 5 लोग मन की बात सुनते हैं, ये भी डेटा है। और जो मन की बात यूट्यूब पे जो चलता है, इनका यूट्यूब है, उस पे भी लाइक और डिसलाइक का बटन बंद कर दिया गया, क्योंकि लाइक की जगह सबसे ज्यादा डिसलाइक का बटन दबता है। बताइए, मन की बात में मैं सीधा मेरा सवाल यही है कि मन की बात तो पत्नी से होती है, जनता से ढंग की बात होता है। अच्छा कलीम जी, आप भारत की बात छोड़िए, जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, विदेश की भी बात कर रही हैं, तो अभी सुनिए कि इसी दिल्ली में जगह बस हो क्या हो, रेल के टिकट पर भी G20 का वो छप गया है। ये बताइए कि 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भारत में आएंगे, यही है ना G20 सम्मेलन, तो ये बताइए उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि नूह में दंगा हो गया, हाँ, मस्जिद जला दिया गया, इमाम को मार दिया गया, फिर आपका जो है मणिपुर जल रहा है, ये सब मुद्दा G20 में उन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि? तो बताइए कि डंका बजेगा कि घंटा बजेगा? यही जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो यही के भारतीय रोने लगते हैं, अरे प्रधानमंत्री जी तो युग पुरुष हैं, एकदम राम के अवतार हैं। हाँ, और जो उनका विकास कार्यों को देख के लगता है कि लूल पुरुष है। बताइए, न रोजगार है, न महंगाई पर अंकुश है। टमाटर 200 रुपए बिकने लगा, अब तो प्याज भी टमाटर की तरफ देख रहा है कि अब मैं तेरे से रेस लगाऊंगा। ठीक है, तो महंगाई है, शिक्षा है, शिक्षा का अभी स्तर ऐसा है कि हालत खराब है, लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। प्लस आप बेरोजगारी आप देख ही रही हैं। तो यार ये युग पुरुष का अगर रहते तो इस क्षेत्र में काम ना होता।
बताइए हो रहा है क्या काम? हम खुद बेरोजगार बन के युवा देश का घूम रहे हैं, बताइए। तो ये सब चीजें हैं। क्या है, कागजों पर अब हमें नहीं भरोसा है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं 20 में, वो 24 में पक्का झोला उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए चेहरा नहीं है। राहुल गांधी तो खदेड़ा कर रहा है। राहुल गांधी से क्यों कांप रहे हैं? थर थर कांप रहे हैं। कौन कांप रहा है? प्रधानमंत्री कांप रहे हैं। हाँ, थर थर कांप रहे हैं। इंडिया नाम से थर थर कांप रहे हैं। बताइए, इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। ये बौखलाहट है प्रधानमंत्री। घमंडिया बता दिए और कह रहे हैं कि PFI में भी इंडिया है और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और आपका जो है इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। हाँ, ये बताइए, ये कहा है प्रधानमंत्री ने, कितना शर्मनाक बात है। आप मानती हैं ये बात? इंडिया को कंपेयर करती हैं इससे, इन चीजों से? बताइए, जबकि संविधान का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और प्रधानमंत्री संविधान का वोट लेकर के प्रधानमंत्री बनता है और उसी इंडिया को बदनाम करता है। बताइए। उन्होंने कहा घमंडिया। अरे घमंडिया इंडिया जो भी हो, इंडिया का नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? उसमें डॉट डॉट आप विपक्ष को जो कहना है कहते, इंडिया को कह रहे हैं आप। बताइए, कोई भारत का नाम लेकर के कोई अगर हमारे भारत को बदनाम करे तो बताइए कि हमको दुख नहीं होगा? जनता, आपको दुख होता है नहीं? आप भारत की नागरिक है नहीं है? किसी पत्रकारी है, नागरिक है कि नहीं है? जनता आपको भी सुनेगी। आप लोग कट कर दोगे शायद ये, लेकिन ये बताइए, आप भी नागरिक हैं। दुख होता है ना कि कोई हमारे भारत का मजाक उड़ा रहा है। और बोलते हो राहुल गांधी जाके बाहर भारत का मजाक उड़ा रहा है, और तुम भारत के अंदर ही भारत का मजाक उड़ा रहे हो। बताइए, ये चीजें हैं मैडम जी। बताइए कि अगर भारत का नाम रोशन, तो वो मणिपुर का जो न्यूड परेड हुआ जो महिलाओं का, वो देख करके भारत विदेशों में भी देखा गया ना वीडियो। भारत का जो है नाम रोशन हुआ कि नहीं? बताइए। प्रधानमंत्री जी लगातार कह तो रहे हैं कि मुझे दुख हुआ जो आरोपी प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री को दुख नहीं है। आरोपी पर कार्रवाई करना था तो सबसे पहले एन बीरेन सिंह पर कार्रवाई करते, उसको हटाते। मानती है नहीं मानती है? तो प्रधानमंत्री को देख के अब हम जनता को दुख होता है, प्रधानमंत्री को दुख नहीं होता। हम जनता को दुख होता है कि हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया। तो क्या करेंगे आप लोग? 24 में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? लगातार कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही, जाएंगे तो मोदी ही। हम जनता कह रहे हैं। अब अंधभक्तों का मत कहिए। अंधभक्त जो है, अंधभक्तों के लिए क्या दवाई है? कलीम से अंधभक्तों की यही है कि हम समझ गए अंधभक्तों को कि ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते हैं। हाँ, तो इसलिए अंधभक्त भी अब चंद बचे हैं। कम हो गई संख्या? कम हो गई। कैसे? अब हम क्या बताएं? डिटॉल का ऐड देखे है ना? तो डिटॉल का ऐड एक बार ऐसा जाता है, फिर भी 2-4 बज जाते हैं, सारे नहीं जाते हैं। तो ठीक वैसे ही अंधभक्तों का हो गया है, क्योंकि झूठ जो है सच जो है डिटॉल होता है, वो सच जो है झूठ की सफाई कर रहा है। क्योंकि सच अब जनता जान चुकी है। तो क्या कहेंगे वो तमाम लोग जो हैं, आएंगे तो मोदी ही और जाएंगे तो मोदी ही, और आएंगे तो कहना एक कटिंग चाय भी लेते आएंगे। हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी नहीं है? बताइए, एक अच्छे नेता उनको तो पप्पू बता देते हैं। पप्पू, अच्छा, पप्पू जो है ना, पप्पू है ना, इनका पप्पा बन गया है। हाँ, तो इनका पप्पा बन गया है पप्पू, इसलिए वो दर्द है। राहुल गांधी सोते जगते उठते बैठते राहुल गांधी, क्योंकि वो दर्द है इनका, जो बताना नहीं चाहते कि दर्द कहाँ हो रहा है। ये दर्द है उनका। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे कलीम शेख जी